हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। तो आज का हमारा टॉपिक है अगेन एक्सरसाइज पे हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था एंड इनिशियल कंडीशन भी थी। तो हम जल्दी जल्दी बस करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि उससे पिछली वाली लेबनेट्स रूल एंड मल्टीपल एंड रूल्स, जो भी रूल्स थे, मल्टीपल एंड जो है ना टाइम्स जो थे उसको ऑर्डिनरी सिंगल ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने एग्जांपल्स किए कुछ एक्सरसाइज पे। तो आज हम करेंगे ये। एंड यहाँ से मैं जो ना क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करवाता हूँ। ये जो ना एक्सरसाइज 2A है, पार्ट ए है एंड 2। जैसे मैंने आप जो आपको समझाया है वो सारा जो है ना इस एक्सरसाइज में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है ना उसमें जो है ना बिल्कुल इजी वे है। उसमें क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करनी है दोनों जो है ना फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है वोल्टा इक्वेशन में, वोल्टा इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे ड्राइव भी करनी है। तो यू कैन सॉल्व इट इज सॉरी सो यू कैन सॉल्व देम इजीली। सो यहाँ अगर मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ करवाऊंगा तो आप यकीनन आप कर जाओगे। तो हम सिर्फ दो करेंगे प्रॉब्लम्स, वो हम पांचों में थे जो भी करें। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट वाई डबल डैश ऑफ एक्स टू एक्स वाई डैश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है विथ इनिशियल कंडीशन टू वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। हमें जो है ना जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इनिशियल कंडीशन जरूर यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जरूर बताया था। और आप अगर आपने नहीं देखी तो मैं जल्दी से जो है ना मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वो लिंक्स लगा दूंगा, आप वहां से लिंक को बस क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखी, देखने के बाद आप अगर एक्सरसाइज पे आओगे तो आप जो है ना खुद भी सोल्व कर लोगे। सो यहाँ पे वोल्टा इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड निकालनी है। अगर नहीं निकल रही तो हम बोलेंगे दिस नॉट वैलिड। सो कन्वर्सली करना है, जो वोल्ट्रा है उस वोल्ट्रा को यूजिंग इनिशियल कंडीशन हमें जो क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, y डबल डैश ऑफ x माइनस 2xy डैश ऑफ x माइनस 3y ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। उसको क्या करना है, अभी सारे फॉर्म को उस साइड लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें इंटीग्रेशन भी यूज करनी है। इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हमें जो है ना y ऑफ x मिलेगी। y ऑफ x क्या मतलब, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले y डबल डैश ऑफ x सारे टर्म को उस साइड इज इक्वल टू 2xy डैश ऑफ x माइनस 3y ऑफ x, सॉरी प्लस x। तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x। 0 टू x क्यों कर रहे हैं, आपको पता है वोल्ट्रा में क्या आती है, 0 टू x कर मतलब कांस्टेंट होती है। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, x कोई वेरिएबल होती है इंडिपेंडेंट वन। सो यहाँ पे ए मैंने लेट लिया है 0 एंड x कोई भी है वो चेंजिंग पॉइंट है, मतलब चेंजिंग पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डबल डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, ये भी 0 टू x 2xy डैश ऑफ x प्लस 3y ऑफ x dx। मैंने इस सारे टर्म को एक साथ जो है ना बंद करके रखा है। अब सबको मैंने जो है ना इंटीग्रेशन करवाऊंगा अलग अलग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा y डैश ऑफ x 0 टू x, इसकी हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो एक डेरिवेटिव बचेगा इज इक्वल टू ये 0 टू x 2xy डैश ऑफ x माइनस प्लस 0 टू x ये dx 3y ऑफ x dx, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v फॉर्म आपको याद होगा आई होप, is equal to integration by parts, sorry, u into dv is equal to integration by parts is equal to u integration of u derivative of v is equal to u v से minus integration of u derivative integration of v। ये आपको आई थिंक याद होगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा यहाँ पे क्या बचेगा, y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये 2 बाहर आएगा और x m ये y ऑफ x, क्योंकि आपको पता है dv इज इक्वल टू ये टर्म है और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, y ऑफ x बचेगा माइनस यहाँ पे माइनस ये 2 है ऑलरेडी बाय, आपको याद रहे। यहाँ पे क्या x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी डेरिवेटिव 1 आएगा तो 1 सेम ही रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू x, ये 0 टू x रहेगा और v क्या है यहाँ पे y ऑफ x dx, राइट। यहाँ पे क्या बचा, ये सारा टर्म यहाँ पे ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x 3y ऑफ x dx। तो यहाँ पे आपको पता है ये सारा टर्म 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y डैश ऑफ x, ये तो 0 बन गया इज इक्वल टू, राइट, 2x y ऑफ x। यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, आपको पता है 0 टू x क्या हो जाएगा सारा टर्म, तो मैं यहाँ पे बस राइट लिखता हूँ, 0 वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई है तो 2 0 टू x y ऑफ x dx प्लस 0 टू x प्लस 3y ऑफ x dx। यहाँ पे -2 वाला है, यहाँ पे +3 वाला है।
इसको माइनस प्लस करूंगा तो आपको पता है -2 + 3 क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा y डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2xy ऑफ x माइनस सॉरी प्लस का बचेगा ये सारा टर्म 0 to x y ऑफ x dx, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करूंगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर इंटीग्रेशन बोथ साइड करूँ तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y ऑफ x 0 to x, राइट, इज इक्वल टू 0 to x 2x y ऑफ x प्लस 0 to x अगेन 0 to x y ऑफ x dx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में से 0 to x x माइनस t y ऑफ x dx, राइट। सिंगल ऑर्डिनरी में मैंने कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे क्या बचेगा y ऑफ x माइनस y ऑफ 0, यहाँ पे मैंने अप्लाई की लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 0 to x 2x y ऑफ x, राइट। यहाँ मैं ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि ये और ये दोनों यहाँ पे dx आएगा, ये सेम है क्योंकि y ऑफ x का टर्म है, यहाँ पे क्या आएगा डॉट सॉरी प्लस x माइनस टी y ऑफ ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है ये वाला टर्म टी में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम जो है ना ये अप्लाई कर देंगे dt ये dt हो जाएगा, यहाँ पे dt का टर्म ये भी x का टर्म t में हो जाएगा, ये भी x का टर्म t में हो जाएगा ये वाला, राइट। तो ये क्या बचेगा y ऑफ t, राइट, ये dt। तो यहाँ पे ये टर्म 1 और ये वाला जो फॉर्म 1 में, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, यहाँ पे क्या बचेगा y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to x, अब यहाँ पे y ऑफ t भी कॉमन लूंगा 2t प्लस x माइनस t y ऑफ t dt। आपको पता है 2t और माइनस 2t माइनस t इज इक्वल टू t, यहाँ पे क्या प्लस का बचेगा, तो y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to x, यहाँ पे क्या बचेगा ये प्लस बने में मल्टीप्लाई सॉरी इसके सबको दे दूं, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस टी y ऑफ t dt। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ वोल्टा इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको पता है 0 to x है तो मतलब ये क्या हुई वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन, ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए, वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। और यहाँ पे आपको पता है किसे पता चले फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट काइंड, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 देन सेकंड काइंड। तो यहाँ पे g ऑफ x क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा y ऑफ x के साथ तो y ऑफ x मिलेगा, अगर 0 होता तो ये सारा टर्म 0 हो जाता। तो दिस इज एंड वोल्टा इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो होमोजेनियस, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि हमें होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नहीं पता ना, अगर पूछे भी तो आपको कहना है कि दिस इज नॉन होमोजेनियस बिकॉज़ हियर y ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो दिस इज सेकंड काइंड। अभी क्या करेंगे बोल रहे हैं कन्वर्ट ड्राइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको लेके मुझे ड्राइव करवानी है, क्या करने ड्राइव करने ओरिजिनल इक्वेशन, तो अभी हम जल्दी करवाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी वेरी इजी, मैंने आपको बस समझाने के लिए जो ना ये चीजें की है, आपको वो लटम याद रहे। यहाँ पे मैं ये वाली चीज भी बता देता हूँ, राइट। अभी क्या करना है पार्ट बी समझो, ये पार्ट ए हो गया, अभी क्या करनी है ड्राइव करनी है ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी आपको याद है कुछ, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to x x प्लस t y ऑफ t dt। अब इनमें से मुझे क्या करनी है ड्राइव करनी है, तो यहाँ मैं सॉल्व करूंगा, सोल्व ये मुझे मेरी इक्वेशन ये वाली, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करूंगा, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे चाहिए तो मैं डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया है। तो यहाँ पे क्या करूंगा डेरिवेटिव ऑन डिफरेंशिएट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, equation 1 with respect to x and apply Leibniz rule। करो ना करो आपकी मर्जी है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, वैसे तो करना है हमें उसके मुताबिक, इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे d अपन dx 0 to x प्लस t y ऑफ t dt, राइट। आपको यहाँ पे याद है, यहाँ पे क्या करेंगे लिबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, आपको पता है क्या था पहले 0 to t पहले रखेंगे x, सॉरी, तो यहाँ पे क्या था डावा f अपन में डावा x, मतलब ये वाला टर्म डावा f अपन में डावा रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा y ऑफ t बचेगा, ये 0 to हो जाएगा t वाला टर्म, देन प्लस होगा f ऑफ x कामा g ऑफ x, सॉरी f ऑफ x कामा h ऑफ x h डैश ऑफ x, मतलब अपर लिमिट x, मतलब f ऑफ x कामा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस x होगा, या x का डेरिवेटिव 1 एंड y ऑफ x
राइट, ये -0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है g ऑफ x क्या है, यहाँ पे 0 है, लोअर लिमिट, एंड इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो 0 ही बनेगा, तो ये थोड़ा टर्म 0 हो जाएगा। देन अगेन मैं क्या करूंगा, सो मैं इसको पहले लिख दूं y डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x y ऑफ t dt प्लस 2x y ऑफ x, राइट। अगेन क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट, इसको मैं नाम दे दूं 2, ये 1 ये 2, राइट। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अप्लाई लिबनेट्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y डबल डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू डावा वन में डावा x 0 टू x y ऑफ t dt, डावा वन में डावा x, सारे टर्म को 2x डॉट y ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y डबल डैश ऑफ x। आई होप आपको बात समझ में आ जाएगी। इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पे लेबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा तो आपको पता है, नहीं भी तो करूँ ऐसे भी करूँ हो जाएगा। यहाँ पे लेबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा तो पहला वाला टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, df अपॉन dx करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। आपको पता है d अपॉन dx, इस t को करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये t वाला टर्म है, ये 0 हो गया, राइट। तो अगेन f ऑफ x का मतलब h ऑफ x, h ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x वाला टर्म नहीं है तो f ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ x हो जाएगा, राइट। और x का जो है ना डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, राइट। देन माइनस f ऑफ x का g ऑफ x, g डैश ऑफ x, अगेन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी, तो ये -0, देन ये हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, देन ये प्लस u इंटू v फ्रॉम u से v का डेरिवेटिव प्लस v से mu का डेरिवेटिव, आपको पता है ये u ये v, तो ये पहले आपको क्या क्या, सॉरी, तो ये u ये v, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे u इंटू v फॉर्मूला आपको याद है, u से v का डेरिवेटिव प्लस v से mu का डेरिवेटिव, यहाँ पे u से v का डेरिवेटिव y डैश ऑफ x प्लस v से u का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, y डबल डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x, राइट, प्लस 2xy डैश ऑफ x प्लस 2y ऑफ x, ये 2y ऑफ ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे y डबल डैश ऑफ x, सॉरी ये इज इक्वल टू y ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 2, पहले ये वाला लिखूंगा 2x y डैश ऑफ x, ये क्या है प्लस 3y ऑफ x, राइट। यहाँ पे हमने कर लिया। अब आपको पता है ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, डिफरेंशिएट इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें यहाँ पे गिवन थी, वाली सेम एज इट हमने यही निकाली है, राइट। कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2xy डैश ऑफ x माइनस 3y ऑफ x, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, बस ये वाला टर्म सारा वहां पे लेके जाऊंगा तो ये इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, राइट। तो बस एज इट सेम मैंने, सॉरी माइनस, तो ये सेम ही है अगेन। तो यहाँ पे हमने ये निकाली। अभी क्या कर रहा है, बोल रहा है इनिशियल कंडीशन वाला फॉर्म में निकालना है। अब क्या करूंगा, इनिशियल कंडीशन पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सिमिलरली, ठीक है। पहले मैं इसमें पुट करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पुट करूंगा, अगर यहाँ पे y ऑफ 0 पुट करूंगा, x की जगह 0 पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगी, ये 1, राइट, ये प्लस, अगर यहाँ पे x होगी तो लिमिट 0 टू 0 हो गई, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, तो y ऑफ x 0 क्या मिली, हमें 1 मिली, मतलब कि y ऑफ 0 1 मिली, तो मतलब ये सही है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, राइट। देन 2 में पुट करनी है, राइट, 2 में पुट करनी है, ये वाली 2 है, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू बनेगी, राइट। यहाँ पे पुट करूंगा 0 तो अगेन ये 0 बन जाएगी, यहाँ पे पुट करूंगा ये भी 0 बन जाएगा, मतलब ये सारा फॉर्म क्या बनेगा, 0, यहाँ पे y डैश ऑफ 0, ये भी y डैश ऑफ इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमने इनिशियल कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर ली, मतलब इट्स प्रूव्ड हो गया। मतलब हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन, एंड वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर उनमें से हमने इनिशियल वैल्यू जो है ना, इनिशियल कंडीशन भी हमने निकाली। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड अभी हम करेंगे एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन 4 या 5। 4 तो बहुत ही इजी है, मैं 5 करूंगा, जिस 5 में एक बात जो है ना, फिर मिस्टेक है, वहां पे लिखा हुआ है बाउंड्री कंडीशन, मतलब कि आप बुक में लिखा हुआ है बाउंड्री कंडीशन, मगर वो इनिशियल कंडीशन है, आपको पता है बाउंड्री कंडीशन नहीं है, इनिशियल कंडीशन है। तो मैं ये बता देता हूं, अभी मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम इस वीडियो एंड करेंगे। सो हियर वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 4 जो है ना, बहुत इजी है। उस रिड्यूस करना है किसको, आप अगर 3 कर गए तो 4 कर लोगे, क्योंकि रिड्यूस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को वोल्टा इक्वेशन में, तो वो आप खुद कर सकते हो। तो मैं वो नई चीज बताऊंगा, वो आपको हम रखे। तो यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए करवाता हूँ, आपको समझ में आया कि चीजें कैसे चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, शो दैट सॉल्यूशन ऑफ वोल्टा इक्वेशन, क्या है, वोल्टा इक्वेशन, ये वोल्टा इक्वेशन लिखा हुआ है, y ऑफ x ये मिली हुई है, ये y ऑफ t है, राइट,
ये हमें मिली हुई है, सेटिस्फाई द डिफरेंस। अब ये क्या करना है, इसको उठा के सेटिस्फाई करना है कि ये इसके बराबर है। इनिशियल कंडीशन क्या है, ये है। अगर हम जो है सेटिस्फाई करनी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम ये उठाएं या ये उठाएं, बोथ आर सेम, हम कोई भी उठाते हैं, बस हम सेटिस्फाई करनी है कि वोल्ट्रा इक्वेशन हम उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, वो चीज आ रही है, इनिशियल कंडीशन भी जो है ना अप्लाई करें। तो अभी हम करते हैं बस डायरेक्टली, जल्दी जल्दी वीडियो को शॉर्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या है वोल्ट्रा इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x t माइनस x y ऑफ t dt, राइट। अभी हमें क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनेट्स रूल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इज इक्वल टू y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करना रिस्पेक्ट टू x तो 1 0 होगा, तो यहाँ पे d अपॉन में dx और 0 टू x t माइनस x y ऑफ t dt, राइट। यहाँ पे क्या करूंगा, लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा, आपको पता है लिबनेट्स रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा df अपॉन में dx, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -1, मतलब ये -1, ये y ऑफ t बचेगा dt, ये 0 टू x होगा यहाँ पे, राइट। देन प्लस f ऑफ x कमा g ऑफ x एंड s ऑफ x एंड h डैश ऑफ x इनटू, तो h ऑफ x क्या है यहाँ पे, f ऑफ x कमा, ये अगर मैं यहाँ पे t की जगह क्या पुट करूंगा, x पुट करूंगा, ये 0 बन जाएगा, राइट। तो ये सारा टर्म 0 बन जाएगा, भले लूं या ना लूं, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, क्योंकि d की जगह x पुट करूंगा तो x माइनस x 0, एंड अगर नेक्स्ट टर्म में हम d डैश ऑफ x करें, ये 0 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 ही, वो सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्म मिला, राइट। तो हमें क्या मिला, y डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x माइनस y ऑफ t dt। तो क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लिबनेट्स रूल। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन में dx 0 टू x y ऑफ t dt, राइट। अगर यहाँ पे मैं अगेन लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, y डबल डैश ऑफ s इज इक्वल टू df अपॉन में dx पहले, तो यहाँ पे 0 टू x df अपॉन में dx, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, आपको पता है ये वाला टर्म। देन प्लस f ऑफ x कमा g ऑफ सॉरी h ऑफ x क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या मिलेगा, y ऑफ x, देन उसका डेरिवेटिव 1, देन प्लस ये माइनस वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिली, ये बिठा के y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x, सॉरी 0 टू x वाला तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, यहाँ पे क्या मिला, y ऑफ x, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y डबल डैश ऑफ x, यहाँ पे सॉरी ये वाला टर्म सारा माइनस का है, आपको याद रहे, ये वाला टर्म सॉरी नहीं लिखा, ये वाला टर्म सारा आपका माइनस का है, राइट। ये सारा टर्म जो भी है ना आपका माइनस का है, ये वाला माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस है, वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस y ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिली, डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ से मिली, तो मतलब यहाँ पे क्या है, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमें ये सेम ऐसे मिली, मतलब दिस इज सेटिस्फाइड, ये हमारी सेटिस्फाइड हो गई, ये सेटिस्फाइड हो गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, ये इक्वेशन नंबर 2, मैंने इसका भी नाम नहीं दिया, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसी बोर्ड पे कर देता हूं। अभी हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, y ऑफ की जगह x की जगह 0 पुट करूंगा, तो यहाँ ये टर्म सारा टर्म 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगी, y ऑफ 0, मतलब y ऑफ 0 1 है ऑलरेडी। देन इक्वेशन नंबर 2 में उठाऊंगा, देन वहां पे y ऑफ डैश ऑफ 0 पुट करूंगा, यहाँ पे ये वाला टर्म सारा टर्म ये 0 हो जाएगा, मतलब ये y डैश ऑफ 0 इज इक्वल 0 मिली, मतलब इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे 1 है, यहाँ तो बुक में गलती है, जैसे बाउंड्री कंडीशन लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, तो यहाँ पे y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर बुक में गलती है, यहाँ पे अगर 0 है 1 की जगह, तो दिस इज सेटिस्फाइड, तो rather than this is not, so that was all about from my side, and ये तो थोड़े हमारे प्रॉब्लम्स, तो टोटल तो 5 प्रॉब्लम है, दो पहले दो तो आप कर लोगे, सेटिस्फाई करनी है, जैसे मैंने ये चीजें की, तो वो कन्वर्सली भी करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल जो है ना इक्वेशन फॉर्म में, तो इट्स वेरी वेरी इजी, यू आल्सो कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसीलिए नहीं करवाया, वो मैं डेमो दे देता, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे में लिए, उसको बस वोल्टा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अगर वो वाला आंसर आता है तो दिस इज सेटिस्फाइड। अगेन
तो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए हम चलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय।